कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। दे आर 6 केसेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू बिटवीन एफ एंड पी, और उन 6 के 6 इमेजेस की पोजीशन देखी थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर का, उससे कैसे इमेजेस बनती है। अब इसमें 6 केसेस नहीं है, 2 ही केस पढ़ने वाले हैं, और उनकी इमेजेस कैसी पोजीशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर उनके यूजेस देखेंगे, और साथ में प्लेन मिरर को भी आज ही अपन कवर करते हैं। इजी टॉपिक है। सो नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बताया था कैसा बनता है। अगर हम अंदर की साइड पे सिल्वर पॉलिश कर दे तो हमारा फेस अब इस साइड से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये शेप क्या हो जाएगी आपकी कॉन्वेक्स मिरर की, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, और अब इस तरफ आपका सेंटर होगा और इस तरफ आपका फोकस होगा, ठीक है। पहला केस तो सेम है, वहाँ भी था यहाँ भी है, इन्फिनिटी वाला है। हम इमेज कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी का मैंने बहुत अच्छे से मीनिंग समझाया है लास्ट वीडियो में, और जिसमें ये बताया गया था कि वो ऑब्जेक्ट इतना दूर हो कि उससे आने वाली रेज उस मिरर पे पैरेलल स्ट्राइक करे, पैरेलल गिरे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ मान लेते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ऐसी डिस्टेंस नहीं है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते ऑप्टिक्स के अंदर। इन्फिनिटी का मतलब उस डिस्टेंस हो सकता है यहाँ से कोई बिल्डिंग, यहाँ से कोई टावर, यहाँ से कोई कुछ ऐसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे वो रेज जो आ रही है वो सारी की सारी पैरेलल गिरे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया, वहाँ देख के आप आइए, ठीक है। तो पैरेलल रेज आना मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो मैं ये 2 रे ले लेता हूँ और 2 से ही मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये 2 रे ले ली जो पैरेलल आ रही है, और ये आफ्टर स्ट्राइक, देखिए रूल क्या है? व्हेन रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो मैं इसको फोकस से पास कर देता हूँ। अब फोकस से पास तो नहीं होती है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर ओपेक होता है, कॉन्वेक्स मिरर ओपेक होता है, वो रेज को टकरा के वापस भेजेगा, वही एंगल आई इजिकल टू एंगल आर बना के, जो मैंने पहले बताया है। और सिमिलरली इसको भी अपन देखें, इसको भी अपन देखें, तो इसको भी ये रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन दोनों रेज को अगर अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, दोनों ही रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो दीज रेज सीम्स अपीयर फ्रॉम द फोकस, फोकस से आती हुई हमें दिखती है, ठीक है। इसका मतलब अब जो दोनों रेज है, क्योंकि इस तरफ तो ये रेज कभी भी नहीं मिलने वाली, तो इनको पीछे एक्सटेंड करके हमने मिलाया तो वो कहाँ भी नहीं? फोकस पे। तो अगर मैं इमेज की बात करूं, इस केस में इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? इमेज की पोजीशन एट एफ। इमेज कैसी बनेगी? दिख रहा आपको पॉइंट साइज, और वर्चुअली एक्सटेंडेड है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्टेड, सीधी होती है, ठीक है। एक केस तो ये है, और दूसरा केस कौन सा है? एट एनी पोजीशन। देखिए, कॉनकेव मिरर वाले केस में तो क्या था कि हमेशा ऑब्जेक्ट, देखो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी तरफ ही क्या था? उसका पोल, आपका फोकस, सेंटर सब उस तरफ थे, तो वहाँ मल्टीपल पोजीशन थी, और उनकी पोजीशन अकॉर्डिंग इमेज जो बनती है वो भी अलग अलग बन रही थी। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कॉन्वेक्स में, कि आप पोल से इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, उसका जो नेचर है वो एक जैसा हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। यानी पोजीशन पोल के बाद उधर कोई सी भी हो, कहीं भी रखो उसे, आपकी इमेज जो बनने वाली है वो कुछ एक जैसी सी बनने वाली थी। इसलिए हमने सेकंड कौन सा लिया? एट एनी पोजीशन। और ये आप प्रैक्टिकल भी देखते हो, कैसे देखते हो अभी मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को आप देखते हो। ये आपका कॉनकेव मिरर, और अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया एट एनी पोजीशन। मुझे नहीं पता, बस ये मिरर के फ्रंट में रखना है, मिरर के फ्रंट में मैंने रख दिया है, ठीक है। इसके रूल्स वो फॉलो करने हैं। पहला रूल मैंने क्या ले लिया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ले लिया, जो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। तो यानी फोकस से पास तो होने वाला नहीं, इस केस में तो फोकस से पास होता हुआ
लगता है कि ये फोकस से पास हो रहा है, आगे समझ में, तो ये वर्चुअल आना गई। दूसरा, क्योंकि हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो दूसरा रूल कौन सा अपन फॉलो कर लेते हैं, पोल वाला यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये पोल वाला यूज़ कर लिया। ये आपका दिख रहा है एंगल आई, और उतना ही एंगल आर बना के इसको भेज दीजिए। ये एंगल आर बना के मैंने उसको भेज दिया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे तो ये जा रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जा रही है। अब ये दोनों रेज इस तरफ तो मिलने वाली है नहीं, पीछे एक्सटेंड करते हैं। इसको हमने एक्सटेंड कर लिया है, और इसको भी अब हम एक्सटेंड करते हैं, और ये दोनों कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। और जहाँ ये मिल जाती है वहाँ आपकी इमेज बन जाती है। तो अब आपको इमेज दिख गई हो, और इमेज का नेचर, साइज सब आप बता सकते हो डायग्राम से। जैसे पहले बात तो करते हैं कि जो इमेज आपकी बनी है उसकी पोजीशन बताओ। इमेज की पोजीशन है बिटवीन P एंड F। सेकेंड थिंग, इमेज का नेचर बताओ। तो आपको इमेज सीधी दिख रही है, सीधी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और दूसरा, ये वर्चुअली एक्सटेंडेड रेज से बनी हुई है, दूसरा वर्चुअली एक्सटेंडेड रेज से बनी हुई है, तो ये वर्चुअल है एंड इरेक्टेड है। और क्या बताओगे, साइज, साइज देखो इसकी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ही केस हम पूरा इस पूरी बुक में, सॉरी इस कॉन्वेक्स मिरर को लेके हम पढ़ते हैं, और दोनों ही मैंने आपको एक साथ ड्रॉ कर दिया है डायग्राम। ठीक है, अब देखो इनका यूज़ पढ़ते हैं। पहला यूज़ कौन सा है, कॉनकेव, और दूसरा कॉन्वेक्स। तो देखो इस वाले में तो इस केस का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और उसका। तो पहले मैं इनका यूज़ बताने के लिए उनके वो 2 डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ड्रॉ किया हुआ है और दूसरा और ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में है, एनसीईआरटी बुक में है कि हमारे क्या क्या यूजेज हैं, तो साथ में हम यूजेज भी लिख लेते हैं। तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, वो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पहले कॉनकेव का, वो डायग्राम जो ज़्यादा यूज़फुल है। याद कीजिए 6 केस हमने ड्रॉ किया था। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से पास होता है, ये कहाँ रखा हुआ है, ये पोल और फोकस के बीच में रखा अपन ने। पोल और फोकस के बीच में 6 केस याद है आपको, पीछे देखिए जाके, ये ड्रॉ किया मैंने और इसको यहाँ से भेज दिया। ये ड्रॉ किया मैंने एंगल आई और एंगल आर बना के ये भेज दिया, और इन दोनों को ही मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। और जहाँ ये जाके मिलेगी, जहाँ ये जाके मिलेगी वहाँ ये इमेज बनेगी। अब ये डायग्राम से ही हम समझेंगे कि कितना यूज़फुल है हमारे लिए दोनों तरह के मिरर। अब देखिए पहले वाले का यूज़ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला इसका यूज़ देखो क्या है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, आप जाते हो डेंटिस्ट के पास में, तो वो आपका मुंह खुलवाता है और एक छोटा सा मिरर उनके हाथ में होता है। वो ऊपर वाले दांत मान लो देखना उनको कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई कीड़ा लगा हुआ है या कोई डैमेज हो गया है या क्या कुछ और हो रहा है, वो देखने के लिए आपको मुंह खुलवाएगा आपसे, और वो मिरर अंदर देगा। अब उस मिरर में क्या होगा, उसको ऊपर वाला दांत दिखेगा, दांत दिख गया। ये अगर प्लेन मिरर होगा तो दांत जितनी साइज़ का है उतनी साइज़ का उस डॉक्टर को उस मिरर में दिखता रहेगा। लेकिन उसे ढंग से एग्जामिन करना है तो वो क्या करेगा, वो कॉनकेव यूज़ करेगा, जिससे ये आपका दांत है और ये इतना बड़ा दांत दिखेगा। ये जो टूथ आपका है वो इतना बड़ा वहाँ दिखने वाला है। तो उससे अगर वो बड़ा होता है, यानी जूम हो गया एक तरह से, और जूम होने से क्या हुआ, उसको एग्जामिन करना ईजी हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ही दूसरा यूज मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट कैसे करते हैं इसका यूज, आप देखते हो कि अब जैसे सपोज कोई एजेड एक्टर है, 50 साल की उम्र हो गई, आप देखते हो कई बार अपने शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान या जो भी आप जो भी जानते हो एक्टर्स को, वो क्या करते हैं,
वो कॉलेज की, जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी थी, 3 इडियट्स मूवी के अंदर आमिर खान जो है वो एक्चुअल में उस टाइम पे मेरे ख्याल में 40 या 45 का होगा, लेकिन उसने रोल किया था, वो रोल किसका किया था, एक कॉलेज स्टूडेंट का। तो अब उनके एक्चुअल में तो क्या, उनकी एज हो चुकी है और उनके एज का इफेक्ट उनके चेहरे पे दिखता है, लेकिन क्या करते हैं वो मेकअप की हेल्प से उस एज के इफेक्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनका मेकअप हम सिंपल मिरर से करते हैं वो, तो क्या होगा, जैसा उनका चेहरा है, अब वही चेहरा क्या होता है जब मूवी रिलीज होती है तो एक बड़े स्क्रीन पे उनका क्लोजअप जब आता है, इतना इतना फेस दिखाते हैं उनका क्लोजअप, तो वो क्लोजअप में जब फेस दिखाएंगे तो वो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये बहुत बड़ा होकर स्क्रीन पे आएगा। तो उससे अगर उनके इसके अंदर कोई कमी रह गई है, कोई आपका कोई मान लो झुर्रियाँ दिख गई है या कोई पिंपल है और वो स्क्रीन पर दिख गया, तो लोग बाग कहेंगे ये बुढ़ा सा कौन यहाँ पे है कॉलेज में आपका रोल दिखा रहा है। तो ये हम नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर उसका मेकअप भी इस तरह से करता है पहले से ही, यानी वो उसका हर एक स्किन का जो पार्ट है, हर फेस का हर एक पार्ट है, उसको पहले से ही बड़ा करके जूम करके उसका मेकअप करता है। और वो जूम कहाँ देखता है, वो कौन के मिरर साथ रखता है, उसको अलग अलग पार्ट पे लगाता है और उसको ढंग से जूम कर देखता है और उसमें जो भी कमियां दिखती है वो कमियां दूर कर देता है और उसको एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। तीसरा देखो यहाँ पे हेडलाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है ना उसमें यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो हेडलाइट्स आपने देखी है कार की या बाइक की, उसमें क्या होता है देखो, एक्चुअल में ये हेडलाइट के अंदर कभी झांक के देखना, प्रैक्टिकली खुद करना, हेडलाइट के अंदर ऐसे झांक के देखना आप जब झांक के देखोगे तो आपका चेहरा उसके अंदर दिखेगा, यानी अंदर आपको एक मिरर लगा हुआ दिखेगा और ये आपका बल्ब लगा होगा, ये क्या लगा होगा, बल्ब, जिससे वो रोशनी आती है लाइट की। ये जो बल्ब है ना, एक्चुअल में ये बल्ब इस मिरर के फोकल लेंथ पे यानी फोकस पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। जिससे क्या होता है, इसकी जब रोशनी फैलती है तो रोशनी ऐसे चारों तरफ जाती है, ऐसे फैलती है, ऐसे फैलती है। अब इधर वाली रोशनी तो सीधी रोड पे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रोशनी पीछे जा रही है वो क्या होगी, अब फोकस पे होने से ये रिफ्लेक्ट होगी, यानी फोकस पे होने से ये सारी रेज जो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, रूल क्या पढ़ा आपने, जो फोकस से रे आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये सारी की सारी रे ऐसे पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल होके इस तरह से बाहर निकलेगी। फिर आपका वो आगे ग्लास लगा हुआ है और ये ग्लास इसको ऐसे फैला देगा, जिससे ये रोड पे चारों तरफ फैल जाती है। तो ये वाली लाइट तो वैसे सीधी बाहर जा रही है, लेकिन ये पीछे वाली लाइट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर उसको हम आगे लाके रोड पे डाल देते हैं, जिससे लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो जाती है और विजिबिलिटी रात को बाइक की या कार की अच्छी हो जाती है। ये मेन इसके और यूज़ है। एक सोलर वाला यूज़ भी है, वो बुक में आएगा, पढ़ेंगे अपन। इसका मेनली एक यूज़ है, वो कौन सा है, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर ये वाला रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, जो बाइक में हम लगाते हैं साइड में, ठीक है। और उसमें देखो आप, अब देखो जो मैंने बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो आप, हमेशा इमेज यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप रियर व्यू मिरर में आप देखोगे तो आपके पीछे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट है, पीछे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल उनकी साइज है, उस साइज से वो छोटे दिखते हैं आपको। जो कार एक्चुअल में जितनी साइज उससे छोटे दिखते हैं। और इस तरह से क्या होता है, छोटा छोटा करने से क्या होता है कि पीछे का लार्ज एरिया कवर हो जाता है। तो उससे ड्राइवर को क्या होता है, पीछे का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी गाड़ी कितनी कितनी पीछे आ रही है, तो उससे वो सेफली ड्राइव कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ना कि सिंपल प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर यूज़ करने से सब ऑब्जेक्ट, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट, आपके जस्ट कार के पीछे वाला ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के पीछे मान लो कोई कार आ रही हो, या उससे पीछे वाली कार, या उससे पीछे वाली कार, यानी 2-3 किलोमीटर तक के जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको अगर आप देखोगे तो सब आपको वर्चुअल दिखेंगे। यहाँ आपने देखा ना कि F के पहले सारे ऑब्जेक्ट उल्टा दिखते हैं। अगर हम ये यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, अगर हम ये वाला मिरर यूज़ कर लेते हैं तो आप क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट उल्टे दिख रहे हैं, कार उल्टी आती हुई दिख रही है, ट्रक पीछे से उल्टा आता हुआ दिख रहा है। ये तो इन्फॉर्मेशन गलत है।
ये तो एक्सीडेंट करवाएगी। इसलिए हम ये यूज़ करते हैं कि इसके किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, हर ऑब्जेक्ट की इमेज वो छोटी बनाएगा और सीधी बनाएगा, यानी जैसा एक्चुअल में वो है वैसा हमें दिखाएगा, ताकि हम सेफली डिराइव कर सके। ये इसका रियर व्यू, मेनली इसका एक ही यूज़ है, ज़्यादातर हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो चीज़ हो गई है। अब एक प्लेन मिरर का और रे डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो मैंने प्लेन मिरर को लेके ऑलरेडी मैंने वो उस टाइम बताया था, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में प्लेन मिरर को लेके भी उससे बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं। तो एक बार फटाफट, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक डायग्राम सिंपल बनाएंगे और उससे हम सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर जो आप डेली यूज़ करते हैं। तो मैंने ये सिंपल प्लेन मिरर बनाया, ये लाइन के शो कर रही है, ये मिरर है और इसको मैंने ऐसे दिखा रखा है और ये पीछे से पॉलिश किया हुआ है। और इसकी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी भी क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसको आप पोल मान लीजिए। अब इसमें कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट आप, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, रूल्स आपके वही फॉलो होंगे जो मैंने कहा था पहले भी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R है, वो हर तरह के मिरर पे अप्लीकेबल है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो इसके लिए पहले री कौन सी ली, ये ली प्रिंसिपल एक्सिस पहले। अब देखो यहाँ जाके हिट करेगी तो यहाँ का मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो नॉर्मल ऐसे आने वाला है, एंगल I 0 है तो एंगल R भी 0 है और ये रे वापस ऐसे कैसी चली जाएगी। दूसरा मैंने ले लिया पोल से, ये मैंने पोल से ले लिया और ये पोल से लूँगा तो ये ऐसे कैसी चली जाएगी, एंगल I जितना होगा उतना एंगल R होगा। तो अब दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रे ये जा रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे ये जा रही, दोनों को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा क्योंकि इधर तो ये नहीं मिलने वाली, इधर तो ये नहीं मिलने वाली, और इनको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, ये पीछे एक्सटेंड कर दी, और इसको भी मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, इसको भी पीछे एक्सटेंड करूंगा, यहाँ का। ठीक है, और ये दोनों यहाँ मिल गई और जहाँ मिल गई वहाँ इमेज बन गई। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा दूर करेंगे इसको क्योंकि ये एंगल I छोटा R छोटा बन रहा है, इसको थोड़ा सा पास से ले लो ऐसे, ये मेरे ख्याल में अब ठीक है। और फिर इसको आप थोड़ा सा पीछे करो, ये ठीक है। ये आपका इमेज बन गई। ये ऐसे प्लेन मिरर में इमेज बनती है। तो देखो अब जो इमेज बनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है CBSE में, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो पहली चीज तो दिख रहा है आपको ये वर्चुअल है, दूसरी चीज दिख रही है वर्चुअल क्या होती है, इरेक्टेड होती है, तीसरी क्या है, ये सेम साइज है। आप मिरर में देखते हो तो आपकी जो साइज एक्चुअल में है वही साइज दिखती है। अगर ये पेन 10 सेंटीमीटर का है तो उस मिरर में भी 10 सेंटीमीटर दिखेगा। ऐसा नहीं होता जैसा आपका कॉनकेव मिरर में होता है कि ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा उल्टा सीधा बनता है, इसमें एक ही बनता है और सेम साइज का बनता है और वर्चुअल बनता है हमेशा। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी। चौथी देखो यहाँ पे, चौथी देखो मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे आएगा दोबारा, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसे सिंपल क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। बड़ा सिंपल है। इसका नाम देते हैं स्मॉल u और इसका नाम देते हैं स्मॉल v। ठीक है, तो यहाँ एक चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जितना u होता है उतना ही v होता है, जितना u होता है उतना ही v होता है। ये मैंने मोड में क्यों लिखा है इसका आंसर मैं दूंगा जब मैं साइन कन्वेंशन अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा ये मोड में लिखने का कारण क्या है। मोड का मीनिंग तो आप समझते हो ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मोड ऑफ -2 तो आंसर क्या आता है 2, यानी हमें नेगेटिव कंसिडर नहीं करना है, उस चीज़ को पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर नहीं करना है। तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा, आप देखते भी हैं प्लेन मिरर में, आप जैसे मिरर के पास जाते जाओगे इमेज भी पास आएगी, आप मिरर से दूर जाओगे इमेज भी दूर जाएगी। तो आपका u और v हमेशा मेंटेन रहता है, इक्वल रहता है। ये हमारा प्लेन मिरर का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके साथ ही फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ।
पेज नंबर 168 एनसीईआरटी बुक में है और आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। पहला है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करो। मैंने आपको लिखा रखा है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अगर आपको पीछे नोट्स में जाओगे तो, यानी वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कौन सा हुआ, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एक तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर, इट इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर। और एक इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, आपने क्या पढ़ा था कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, दैट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द रे, इफ द रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे ऑल पास थ्रू ए सेम पॉइंट at a common point and that point is known as focus, principal focus। ये भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। बड़ा सिंपल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिर रहा है और आर 20 सेंटीमीटर है। और अभी देखो आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला आया है, पीछे देखो ये फॉर्मूला बताया आपको, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, और आर कितना है 20 है, डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ की हाफ होती है कौन? फोकल लेंथ हाफ होती है किसकी? रेडियस की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक मिरर का नाम बताइए जो सीधी देगा और एनलार्ज देगा, सीधी देगा एनलार्ज देगा। वो कौन सी है? कॉनकेव। कॉनकेव का 6th केस याद कीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, ठीक है। वो एनलार्ज इमेज देगा और इरेक्टेड देगा, बड़ी देगा, ठीक है, बड़ी और सीधी इमेज देगा। जो आपका कॉन्वेक्स है वो सीधी इमेज तो देगा लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी देता है, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, डायग्राम ही बता रखा मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। साइड में हम रियर व्यू में कॉन्वेक्स क्यों यूज़ करते हैं? एक तो उसका रीज़न होता है कि वो किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, सब ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यानी सीधी इमेज ही दिखाता है, जो बहुत ज़रूरी है। उल्टी इमेज हमें अनसेफ कर देती है रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर, सीधी इमेज ही दिखाता है। दूसरा क्या होता है, साथ में उसका इस तरह से आउटवर्ड्स होता है ना, वो ऐसे फैला ऐसे होता है, तो उससे क्या होता है कि वो लार्ज एरिया पीछे का कवर करता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का व्यू अच्छा दिखता है और हम सेफली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, बड़े इजी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का, और उनके यूजेस और कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब एक वीडियो और बनेगा रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, और फिर हम किस पर जाएंगे? रिफ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।